स्टूडेंट, आज जो हमारा फोटोशॉप में टॉपिक है वो है क्लोन टूल। ये टूल बॉक्स की ही कमांड है, अभी हमारा टूल बॉक्स ही चल रहा है और उसके अंदर जो हमारा आज टॉपिक है वो है क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प टूल का क्या काम होता है, किस तरह से क्लोनिंग होती है। क्लोन का मतलब होता है उसी की डुप्लीकेट, आप उसी की डुप्लीकेट बना लें क्लोनिंग में। और डुप्लीकेट को हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल भी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ को उठा के किसी तरह उसकी कॉपी बना सकते हैं। ये क्लोनिंग कहलाती है। इसके अलावा पैटर्न स्टैम्प टूल भी हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न डाल के हम उस पर ब्लेंडिंग मोड को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप पे। हम आ गए फ़ोटोशॉप पे। यहाँ पर क्लोन टूल क्या होता है, पहले हम कुछ इमेज लेते हैं और उस पर ये क्लोनिंग हम करते हैं कि किस तरह से हम क्लोनिंग जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं फ़र्ज़ करें कि कोई भी यहाँ पर ये बोर्ड सी मैंने ले लिया यहाँ से, और इसमें से जो है मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये चीज़ ले लेती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने ये क्लोन स्टैम्प उठा लिया। क्लोन स्टैम्प में दो चीज़ें, इसकी शॉर्टकट ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर पहला मैं ले रही हूँ। अब देखिए पहला क्लोन, इसका आपको पता है आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए तभी ये ब्रश नज़र आएगा, अगर ऑन होगा तो कभी ब्रश नज़र नहीं आएगा। अब आप थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेती हूँ क्लोनिंग करने के लिए, कि मैं एक ही दफ़ा में चाह रही हूँ पूरा क्लोन हो जाइए। मैंने यहाँ ऑल्ट की दबाऊंगी, मैं जैसे ऑल्ट की दबाऊंगी ये इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए ये इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब आपको कहाँ रखना है, सही है, ये देखिए आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। अब आपको और डार्क करना है तो आप मज़ीद डार्क कर लें, और डार्क करना है तो मज़ीद डार्क कर लें, और डार्क करना है तो मज़ीद डार्क कर लें। पीछे वाला क्योंकि वहाँ से वो हो रहा था, लाइट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ से आपने ये ले लिया। अगर हम छोटा कर देते हैं क्लोन टूल, तो छोटा करके अगर हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने ऑल्ट कर दिया, यहाँ पे से मैंने ऑल्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो ये देखिए आप कि यहाँ पर आप करते जा रहे हैं, ये चीज़ आपकी इस तरह से आ रही है। यहाँ पर एक प्लस का मार्क आता है जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो आप देखते जाएंगे और वो इस तरह से आपकी की क्लोनिंग होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका क्लोन टूल कहलाता है। ठीक है, अब क्लोन टूल में मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैंने उसी लेयर पे बनाते जाना है। ठीक है ना, मैंने ऐसा नहीं करना। मैं दूसरी पिक्चर लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका सही तरीका क्या है। ये गलत तरीका आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ हटानी होगी तो बहुत मुश्किल होगी हमें। हम जो है यहाँ पर आते हैं, दूसरी पिक्चर लेते हैं हम। यहाँ पर दूसरी पिक्चर में हम जाते हैं जनाब फ्लावर्स पे आ गए हम। ठीक है ना, अब फ्लावर में से हम ऐसा लेते हैं जिसमें हम क्लोनिंग करें तो वो आपको इजीली जो है नज़र आए और उसमें जगह भी हो। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं किस तरह का फ्लावर, इस तरह का। ठीक है, अब देखिए मुझे जो है एक नई लेयर पे ही काम करना है। जब नई लेयर पे मैं करूँगी तो यहाँ पर से सिलेक्शन आपका करंट लेयर नहीं होना चाहिए, यहाँ से सिलेक्शन आपका ऑल लेयर होना चाहिए। ये इसका ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार में ब्रश मेरा जो है वो ब्लर वाला यूज़ हुआ है और ब्लर वाला ब्रश ही यूज़ करना है हमने। ठीक है ना, यहाँ पर क्लोनिंग के लिए हमारा ब्लर ब्रश होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल सेटिंग है, इसको कोई वो नहीं करना। ठीक है ना, इसमें जो है ये आपका अच्छा, कल मैं आपको ब्रश में एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, मैं अभी इसमें बता दूँगी आपको वो। ठीक है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल आपका रहेगा, ये ऑपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, अगर कम करेंगे तो वो डल आएगी इमेज। फ्लो आपका 100% है, अगर फ्लो यहाँ से कम कर देंगे तो थोड़ा सा वो फ्लोइंग आपकी होगी, आपकी मर्जी कम कर। अलाइन आपका होना चाहिए ताकि अलाइनमेंट आपकी रहे, और यहाँ से ऑल लेयर आपकी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने ऑल लेयर पे किया हुआ है तो मैं नई लेयर पे भी क्लोनिंग करूँगी तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ इसको, ब्रश को। अच्छा, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, बड़ा हो गया। इसके बाद देखिए बड़ा मैंने यहाँ पर रख के किया है। अब मैं इस लेयर पे आ गई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है ऑल्ट करा और अब ये फ्लावर मुझे जो है वो यहाँ देना है। ये देखिए, ठीक है, आ गया, सही है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर ये वाला फ्लावर होल्ड किया आपने, इसको यहाँ देना है। ये देखिए, ठीक है, ओरिजिनल इफेक्ट देता है ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है,
तो यहाँ पर ये अब देखिए, यहाँ पर जो है ये नई लेयर पे बना है, आप इसको हटा देंगे। देखिए अब ये आपका ये अगर कोई और आपको चेंजेस करनी है तो वो भी आप यहाँ पर नई लेयर पे ले सकते हैं। कि आपने जो है यहाँ पर ये वाला फ्लावर जो है ऑल्ट करके पहले इसको इसके अंदर लेंगे, और अब आपने यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट करना है। तो ये आपका दूसरी लेयर पे हो गया, देखिए। ठीक है, ये देखिए सही है। तो हमेशा न्यू लेयर पे आप क्लोनिंग करेंगे। तो ये चीज़ आपकी हो गई, आपने ये चीज़ देख ली कि क्लोनिंग जो है सिंपल क्लोनिंग क्या होती है। अब हम आ जाते हैं ज़रा अपनी एडवांस क्लोनिंग पे, जिसके अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल हम यूज़ करेंगे। वो हम यूज़ करेंगे जनाब, कार्ड्स वगैरह ले लेते हैं या कोई और चीज़ ले लेते हैं। यहाँ पर चलें, यहाँ पर ये ले लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं वहाँ से दूसरी कार्ड लूँगी। ठीक है ना, ये ले ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये हो गई, यहाँ पर ऑल लेयर पे मेरा ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। ठीक है ना, न्यूज़ पे आई मैं, न्यूज़ पे आके अब मैंने जो है पहले मैंने यहाँ पर इस पर ये किया और इसको थोड़ा छोटा कर लिया मैंने ताकि सामने आ जाइए। अब मुझे जो है ये जो पीछे वाला हिस्सा है यही आगे, या आगे वाला हिस्सा पीछे को, ये वाली दरअसल मुझे जो है ना थोड़ा सा इसमें एंगल नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे इसके जगह नहीं है। ऐसी लेती हूँ मैं जिसमें पीछे जगह हो। यहाँ पर देखिएगा क्लोनिंग का है मौजूद, आपके सिलेबस में भी होगा। यहाँ पर जो क्लोनिंग का है इसमें क्लोन टूल, फोटो इफेक्ट, फोटो रीटच में होगा शायद। या मैंने अलग से तो नहीं दिया, टूल में दिया हुआ है क्लोन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोनिंग, आप यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह की क्लोनिंग भी अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सही है। ये क्लोनिंग है आपकी, ये डबल क्लोनिंग है, एडवांस क्लोनिंग है आपकी। अभी जो है आपकी इस तरह से देखें, यहाँ भी मुझे नहीं मिल रहा है वो। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि आती हूँ वापस, फॉक्सी ज़रा देखती हूँ मैं, फॉक्सी का फॉक्सी ट्रांसपोर्ट लिखा है, फॉक्सी कुछ, अल्लाह फॉक्स क्या दे दिया मैंने, फॉक्सी देना था मुझे। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई इमेजेस, इसमें से कोई ले लेती हूँ मैं, इसमें से ले लेती हूँ कोई ऐसी जो यहाँ पर वैसी बनी हुई हो ताकि हमारी क्लोनिंग करने में हमें आसानी। फॉक्सी ना हो तो कोई और हो जाए, लेकिन वो एंगल हो जाए। चलें, ये पहले मैं ले लेती हूँ ज़रा इसको, कॉपी इमेज, ओहो ये तो बहुत बड़ी है। ये आगे ना, अब दोनों एंगल पे में जगह मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पर मैंने क्या करना है। इस पर जो है मैंने एक चीज़ अप्लाई करनी है। पीछे बैकग्राउंड आप कुछ भी रख सकते हैं, अभी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है ना, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, बंद क्या किया है, इसको लेयर को यहाँ पर मुझे रखना है, ऊपर थोड़ा रख रही हूँ। ठीक है ना, इस लेयर पे मैं हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नई लेयर पे मैं काम करूँगी। ठीक है ना, अभी इस लेयर से पहले मैं बोलूँगी क्लोन। इस साइड मैं ये चाह रही हूँ, ये जो हिस्सा है ना ये पीछे भी आ जाएगा हिस्सा। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है क्लोन करना शुरू करूँगी इसको, बल्कि यहाँ से लेना शुरू करूँगी। ऑल्ट के साथ यहाँ पर लूँगी मैं, लेकिन इससे पहले मैं एक काम ये करूँगी कि मैं यहाँ पर क्लोन 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 क्लोन, एक मिनट, विंडो में शायद, व्यू में नहीं होना तो यहाँ चाहिए, विंडो में क्लोन, एक मिनट, ये रहा क्लोन सोर्स। ठीक है, क्लोन सोर्स मैंने खोल लिया, ये देख रहे हैं आप।
यहाँ पर मैं जो हूँ वर्टिकल इसको ले रही हूँ, हॉरिजॉन्टल ले रही हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगी, यहाँ से मैंने जो है अगर मैं देखूँ मेरी नई लेयर पे ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है और लेयर पे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसको ये ले लिया और यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपने ये कर लिया है। देखिए एक नई गाड़ी डिस्कवर कर ली हमने, देखा आपने क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल क्लोन हो गया आपका। यानी कि इस तरह से आपने कई असाइनमेंट बना के मुझे दिखाने कि ये डबल डोर हो गया, यानी इस तरफ से चाहे ड्राइव करें चाहे इस तरफ से ड्राइव करें, आपकी दोनों साइड से ये एक हमने हॉरिजॉन्टल क्लोनिंग कर ली है, ठीक है। अब आपकी इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल क्लोनिंग लूँ, ठीक है ना, वर्टिकल क्लोनिंग में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आपने वर्टिकल क्लोनिंग में यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पर जो है पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल क्लोनिंग इसकी भी बता दूं कि इसको किस तरह से करना है आपने। जैसे कि यहाँ पर इस तरह का कोई हो एनिमल जो दोनों साइड से मैं जो हूँ उसको आपको दिखा सकूँ, ये ले लेती हूँ स्क्वायरल में मैंने ये लिया यहाँ पर। इसके बाद नई लेयर ली मैंने और मैंने यहाँ पर आई, मैं यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल क्लोनिंग मेरी ऑन हुई भी है, ऑन ही रहती है ये, जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिया और थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, ब्रश को, थोड़ा सा छोटा। अभी देखिए गाड़ी इसकी क्लोनिंग में है ना, तो ये इसलिए ही आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर जो है यहाँ से मैंने जो है इसको लेना है आधे से, ठीक है ना, ऑल्ट किया और यहाँ से जो है मैंने इसको ऊपर से ज़रा में देख लेना है कि किस तरह से होगी, ठीक है। ये देखिए सही है, इस तरह से ये क्लोनिंग आपने कर ली। आप पिक्चर थोड़ी बड़ी वाली लीजिएगा ताकि क्लोनिंग जैसे मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी वो हो। अगर वर्टिकल क्लोनिंग आपने लेनी है यहाँ पर पहले इसे क्रॉप कर लीजिए, आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, एंटर दे दिया। अब यहाँ पर ये ऑफ कर दीजिए और इसको ऑन कर लीजिए। अब देखिए आप कि आप क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग के आपकी स्टैम्प टूल का क्या है, यहाँ पर एस है, एस ले लिया आपने। अब आपने यहाँ पर जो है इसको लिया, ठीक है, और बल्कि आपने इसको लिया यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर से आपने इसको करना शुरू, बल्कि ये बहुत छोटा हो गया, इसको और वो करना पड़ेगा, यहाँ से ले लेते। ये देखिए अब हाथ को अगर हटाना है हमें तो हम हाथ को भी हटा सकते हैं। कैसे कि हम इसको रिवर्ट करते हैं, F12 इसकी शॉर्टकट की, रिवर्ट की, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से हम क्लोनिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल्ट लिया मैंने और यहाँ से रखा, यानी आप अगर इस तरह लेंगे तो ये बिल्कुल पैरेट इसके साथ मिल जाएगा, और हैंड को हम ख़त्म कर देते हैं। सही है, हैंड से वहाँ से गलती से हो गया है तो इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोनिंग आपकी वर्टिकल हो गई। आ गई ये चीज़ समझ में मुबरिम कि किस तरह से क्लोनिंग होगी आपकी, किस तरह से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरह से देखिए आपने गाड़ी की भी क्लोनिंग कर ली हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएंगे, F12 कर देंगे इसे, रिवर्ट, ये रिवर्ट हो गई। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे इसके इसमें पैटर्न क्लोनिंग। पैटर्न क्लोनिंग क्या होती है? पैटर्न क्लोनिंग में आपका यहाँ पर लेयर नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी आपके ऑप्शन में नॉर्मल ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड है सारे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका ये ऑपेसिटी, ये आपकी फ्लो है आपका, यहाँ से कौन सा पैटर्न लेना है मुझे, ये पैटर्न लेना है,
ठीक है। ये पैटर्न लेके इसको मैं बंद कर रही हूँ अभी, और इसको वर्टिकल भी बंद कर रही हूँ ताकि मेरा नॉर्मल आए, ठीक है। इसका काम हो गया। वहाँ पर और जो बाकी ऑप्शंस है ना यहाँ पर जो है क्लोन में, ये आपको नहीं छेड़ना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हमारे काफ़ी हैं, ठीक है ना। ये भी आपको नहीं लेने। ये जो है आपका ये क्लोन सोर्स है, नॉट यूज़ और इस तरह की चीज़ें ये। अब यहाँ पर नई लेयर आपने ले ली, और यहाँ पर जो है हमने ये ले लिया पैटर्न, ये देखिए, इस पे ये पैटर्न ले लिया, इस पे ये पैटर्न ले लिया, न्यू लेयर, न्यू लेयर, इस पे ये पैटर्न ले लिया। बस यहाँ मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने लिया है ना, अगर मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड जाके सेट कर दूँ तो ये देखिए आपके पैटर्न के साथ ब्लेंडिंग मोड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आपने ये ले लिया, यहाँ आए आप, यहाँ पर आपने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ आए आप, और भी पैटर्न का एक और भी इफेक्ट बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अब आपका क्या हुआ, पैटर्न भी यूज़ हो गया आपका और ब्लेंडिंग मोड भी यूज़ होगा, पिक्चर का एक नया इफेक्ट आ गया। अगर आप ब्लेंडिंग मोड ना यूज़ करें, आप नॉर्मल कर दें, इसको भी सेलेक्ट करके इसको भी नॉर्मल, सही है। अब आप यहाँ पर ओपेसिटी इसकी कर दें, ये देखिए आपका पैटर्न बिल्कुल साफ वाज़े नज़र आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी, ठीक है, इसकी ये देखिए, ठीक है। तो समझ में आ गया क्लोनिंग और पैटर्न क्लोनिंग क्या होती है। पैटर्न क्लोनिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी यहाँ पर खुली भी है, किसी अनटाइटल फाइल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर ले लें, और यहाँ पर ये पैटर्न क्लोनिंग आप ले लें, ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने ठीक है, आपने ये पूरे पे दे दिया। और अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो है आपका ये कौन सा वाला है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है। अब आप इसको कंट्रोल ई कर लें, मर्ज डाउन भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल ई भी, ठीक है ना। अगर आपको कंट्रोल ई याद रखना है, नहीं हो तो आप यहाँ मर्ज डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक ही हिस्सा बन गया। जब ये एक ही हिस्सा बन गया तो आपको कल मैंने समझाया था मैजिक वॉन्ड से इसको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना, डिलीट कर दें, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लें, डिलीट कर दें, इसको आप सेलेक्ट कर लें, डिलीट कर दें, इसको आप सेलेक्ट कर लें, डिलीट कर दें। अब देखिए आपकी BMW इस तरह से क्लोन पैटर्न में आपकी आ रही है। समझो इसमें है क्या चीज़। आपको जब शेप्स आ गई हैं तो इतना डरते क्यों हो, चीज़ों को मेहनत करने की आदत डालो, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई। अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं कि बीच में कुछ इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से ये इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, ये ठीक है ना। कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं, खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, तो इस तरह, ठीक है। मुबारक, ये चीज़ समझ में आ गई। क्लोनिंग किस तरह से होगी, क्लोनिंग किस तरह से हम कर लेंगे। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना के दिखाएंगे, ठीक है। कोई 5 असाइनमेंट इसके आप वीकेंड पे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।